हाय। सो आज बजट डे था। तो मैं ये सोच रहा था कि बजट डे के बाद किस पैटर्न के बेसिस पे या फिर कैसे एनालाइज किया जाए। तो मैंने फिबोनाची एनालिसिस का ही एक एडवांस वर्जन जो कि हार्मोनिक हम कहते हैं, क्योंकि हार्मोनिक पैटर्न के बनने के लिए हमें 5 पॉइंट 1 2 3 4 5 5 पॉइंट फिबोनाची एनालिसिस की ज़रूरत होते हैं। तो वो एंड में जाकर एक कंप्लीट पैटर्न बनते हैं। तो देर इज़ अ लेवल देर इज़ अ पॉइंट ऑफ एनालिसिस जहाँ पर हम चलो एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि अगर हम देखें तो देर इज़ अ काइंड ऑफ द हार्मोनिक गार्टे पैटर्न। तो एक बात याद रखना, जितने भी हार्मोनिक पैटर्न के नाम हैं जैसे कि क्रैब हो गए, बटरफ्लाई हो गए, बैट पैटर्न हो गए, एबीसीडी हो गए, so it's all comes under the Gartley pattern, not ABCD but more or less. तो जैसे कि there is a X ABCD pattern, cipher pattern, ठीक है, और there is a ABCD pattern. ABCD pattern बनते हैं 4 हार्मोनिक को लेकर, चार फिबोनाची को लेकर, और X ABCD या फिर साइफर बनते हैं 5 पैटर्न को लेकर। तो ठीक है, हम मान के चलते हैं देयर इज अ टू काइंड ऑफ हार्मोनिक पैटर्न, दैट इज 4 हार्मोनिक, दैट इज 5 पॉइंट हार्मोनिक। ओके, तो 4 पॉइंट एंड 5 पॉइंट। तो हम देखते हैं कि जब हमने 2022 से के मार्च महीने से ये पैटर्न ड्रॉ करना स्टार्ट किए थे, सो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट वी कैन सी देयर इज अ सक्सेस इन द हार्मोनिक पैटर्न ओवर द बॉटम पिक। तो सक्सेस मिला, उसके बाद देयर इज अ बेयरिश पैटर्न बना हार्मोनिक पे, बेरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न बना। तो कंटिन्यूएशन पैटर्न में यहाँ पर फेलियर मिले। तो हमें एक बात ध्यान से देखने की ज़रूरत है कि एट दिस पॉइंट जब मार्केट में हमें बेरिश पैटर्न या फिर बुलिश हार्मोनिक पैटर्न के फेलियर मिलते हैं तो वहाँ पर ट्रेंड काफ़ी हायर होते हैं। तो सेम तरीके से अगर हम देखें तो देयर इज़ अ बुलिश पैटर्न बना मार्केट में, तो बुलिश पैटर्न कंटिन्यूअस बुलिश पैटर्न था, तो वो सक्सेस हो गया। एट हियर यू कैन सी देयर इज़ अ बेरिश पैटर्न, द न्यू रेंज बेयरिश पैटर्न यहाँ पर बना। तो वो बेयरिश पैटर्न यहाँ पर बनने के बाद वी कुड सी दैट यहाँ पर बुलिश पैटर्न बना। तो बुलिश पैटर्न यहाँ पर सक्सेस नहीं कर पाए, बट यहाँ पर जो थे वो फेल हो गए पैटर्न, क्योंकि ए पॉइंट के नीचे जो लो था वो टूट गए। ठीक है, तो जब मार्केट में यहाँ पर लो को तोड़ दिए, लो को यहाँ पर जब तोड़ दिए पैटर्न, तो हमें एक चीज़ और भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि मार्केट रिक्रिएट करते हैं अपने फिबोनाची पैटर्न को। तो यही एक्स टू ए टू बी टू सी, तो यहाँ पर डी पॉइंट रिक्रिएट हुआ कहाँ पर जाकर, एट दिस पॉइंट। तो यहाँ पर दोनों टाइम मार्केट ने अपने बॉटम को रीटेस्ट कर दिए, मतलब यहाँ पर दोनों टाइम मार्केट ने बॉटम को तोड़ दिए। ठीक, तो देयर इज अ टू फेलियर ब्रेकआउट ओवर हियर, और दोनों फेलियर ब्रेकआउट होने के बाद देयर इज अ न्यू पैटर्न विच इज इन द साइड ऑफ द कंटिन्यूअस बियरिशनेस। ठीक है, तो अभी मैं सिंपल और एक शब्द में अगर मैं मार्केट को एनालाइज करना चाहूँ, आफ्टर द यूनियन बजट, in case the market break this high of the 18,201 level, in that case market will continue its bullishness. Okay, तो अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करते हैं तो हमें कितने टारगेट देखने को मिल सकते हैं। If I draw from the C2D, we can see the target of the 18,912. तो यहाँ पर कितने हाई है, 18,887। तो 18,912 के हाई तक जा सकता है इन केस। बट एज आई कैन मेक श्योर वन मोर थिंग, देयर इज अ टू कंटिन्यूअस हार्मोनिक फेल पैटर्न। तो फेल पैटर्न के बनने के बाद देयर इज द जॉब ऑफ गोइंग on to the upward side looks very tough for the market. This is as simple analysis. Or in case market keep on continuing its movement on the downward side, we could see the level of 17,050 once market break the daily chart below the 17,489. तो 489 को मार्केट ब्रेक नहीं कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं। दैट इज वन काइंड ऑफ साइन दैट मार्केट इज नाउ गोइंग डाउन टू द स्लोअर
स्लोअर जोन, और हम कह सकते हैं कि जो वोलेटिलिटी है वो आज डिक्रीज हो गए हैं। तो डिक्रीज हो जाने के बाद मार्केट में इस लेवल पर एक काफ़ी खास पैटर्न को बनाए हैं। वो खास पैटर्न क्या है? द पैटर्न इज द 0.618 के ऊपर भी मार्केट गए आज, और 1.618 के नीचे भी गए। इन दोनों लेवल एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं हमेशा, एक बात आपको ध्यान में रखना है। तो फ्रॉम दिस बॉटम मार्केट गॉन above the 0.618, and at the same time the market came below the 1.618। तो इन दोनों लेवल पे एक बैलेंस बने हुए हैं मार्केट में, ठीक है। दूसरी बात, इस यहाँ पर जो मार्केट में पैटर्न बनाया है वो पैटर्न के जो लेवल है, मतलब 0.618 और 1.618, इन दोनों लेवल के 50% अगर हम निकालते हैं तो कौन से लेवल आते हैं? 17,489.98 प्लस 17,929.58, 17,929.58, ठीक है। 35,419.56 divided by 2, 17,709.78, 17,709.78, ठीक है। तो ये इस लेवल के 50% लेवल है हमारे पास, ठीक। अब अगर हम 50% लेवल की बात करें तो मार्केट ने इस 50% रेंज के किस दिशा में क्लोजिंग दिए हैं? इट इज ऑन द लोअर एंड साइड। और ऊपर से मार्केट में यहाँ पर जो पैटर्न हमें देखने को मिले हैं, दैट इज द बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न। ओके, तो बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न और ये जो रेंज बने हैं, मार्केट इस रेंज पर आज बजट डे के क्लोजिंग दिए हैं। सो देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज ओवर हियर। फर्स्ट थिंग कि बजट डे के हाई एंड लो इज वेरी ये मैटर करते हैं। अगर हाई टूटते हैं, लो को स्टॉप लॉस मान के हम ट्रेड को इनिशिएट करेंगे, लो टूटते हैं, हाई को स्टॉप लॉस मान के हम ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। इन दैट केस एक दो बार स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं, बट बाद में जो भी ट्रिगर पॉइंट आएगा मार्केट में कंटिन्यू होता रहेगा, उस दिक में हमें बहुत अच्छी तरीके से प्रॉफिट देखने को मिलेगा। दूसरे जो हम अभी देख रहे हैं कि मार्केट के जो 17,709 के जो लेवल है, इन केस मार्केट क्रिएट अनदर पॉसिबिलिटीज, वो बुल की तरफ हो, बियर की तरफ हो, उस पॉसिबिलिटीज को हमें डिक्लेयर करना है फॉर द ट्रेडिंग वाइज, सिंपल। तीसरी पॉसिबिलिटी जो है वो है ये हार्मोनिक पैटर्न, ठीक है। चौथी पॉसिबिलिटी जो है वो है न्यूट्रल नंबर इन द मार्केट विच इज द 18,000, 19,000 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मार्केट उस लेवल पर काफी रिएक्ट करने की कोशिश करेगा, जैसे कि 18,000 लेवल के ऊपर क्लोजिंग या फिर 18,000 लेवल के नीचे क्लोजिंग। तो डेफिनेटली आज के अगर हाई आप देखें तो 17,972.20 के जो 20 के जो हाई बने हैं, इट इज स्टिल बिलो द 18,000 लेवल। सो इन दैट केस वी कैन एक्सपेक्ट दैट। और फाइनल जो मेरे जो डिसीजन पहले भी बने थे कि प्राइस एक्शन वाइज दिस इज द हायर लेवल 18,265। तो जब तक इसके ऊपर मार्केट नहीं जाते, वी विल कीप एन आई ऑन दिस बेयरिशनेस इन द मार्केट। और एक बात, जब बैंक निफ्टी में एनालिसिस हमने किए थे तो वहाँ पर हमने कह दिया था आपसे कि द मार्केट इज नाउ रेडी फॉर अ बुलिश मूव। वो बैंक निफ्टी के लिए था, निफ्टी के लिए नहीं था, बट लो बैंक निफ्टी आर ऑलवेज कंट्रीब्यूटिंग टू देयर each लेवल। जैसे कि इस वीडियो में अगर आप जाएंगे तो यू विल फाइंड दैट बजट के दिन बैंक निफ्टी में अप ट्रेंड या और गैप फिल हमने एक्सपेक्ट किए थे, जो आज हो गए, ठीक है। तो यू कैन सी और अदानी के कुछ एनालिसिस है, यू कैन सी द एनालिसिस ऑल्सो। तो वो टेक्निकल एनालिसिस हम करते रहेंगे। मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि दिस स्टॉक लाइक ये इतने भारी गिरावट दे, क्योंकि दैट विल ऑलवेज लीड अस टू द बैड फाइनेंशियल्स, और लाइक जो हमारे मार्केट है, इंडियन मार्केट को, वो उसके साथ साथ वो आ सकते हैं नीचे की तरफ। बट दैट इज डिफरेंट पॉइंट। अभी हम निफ्टी के टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि
as you know, as a F&O trader, we can make money in the both side, on the bulls or bears. So it is not that much tough for the traders who know their trading rights. But as the overall market player, if the Adani stock keep on continuing falling, मतलब ये तब तक अगर गिरते रहें तो it is not good for the economy also. तो definitely the stock market also need the correction, but not like this way. फिर भी अगर करेक्शन होते हैं तो वी विल कीप अस प्रिपेयर फॉर दैट. और निफ्टी में तो हम लोग बहुत टाइम से शॉर्ट के लिए बने हुए हैं. आई मीन द मार्केट इज शोइंग द मैच्योर बियरिशनेस. मैं बहुत बार कह चुका हूँ, डेली चार्ट पे, वीकली चार्ट, मंथली चार्ट पे, कंटिन्यूस बेसिस पर हम लोग देखते हुए आ रहे हैं. तो अगर हम मंथली चार्ट यहाँ पर देखें तो मंथली चार्ट क्या कर रहे हैं हमें. सो मंथली चार्ट इज शोइंग कि द मार्केट इज overvalued by showing the bearish engulfing pattern over here. Okay, so that's it for today as of now from my end, and I will get back to you in my next video.